और 1 महीना के भीतर नहीं मिलेगा तो 8 दिसंबर 2023 को हम भारत बंद करेंगे, 7 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। कि हमारे आदिवासी संगेल अभियान के नेताओं ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, लिखित स्वीकृति मिला, उसके बावजूद कुछ एंटी सोशल लोग वहाँ जाम लगा दिया, ताला लगा दिया, मीटिंग नहीं करने दिया। आप मीडिया वाले आए, आपके मार्फत हमने हमारी बात को रखा है। हम आदिवासी समाज में सुधार लाने के लिए एकमात्र आदिवासी नेता हैं जो चाहते हैं आदिवासी भी भारत के नागरिक हैं, आगे बढ़ें। हीरालाल सोरेन, मोतीलाल सोरेन, ये लोग टीएमसी का काम करता है, गांव में ऐसे ही गुंडागर्दी जोर जबरदस्ती करके आदिवासी को अन्याय अत्याचार में रखा है। हमारी कोशिश है, आज एक आदिवासी महिला देश का राष्ट्रपति है और हम लोग आदिवासी महिला को गांव में डायन बना रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन को मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा लाचार, कमज़ोर, हताश है। हमको समझा रहे हैं आप मत कीजिए। अरे भाई, हम क्यों एक शांतिपूर्ण सभा नहीं करेंगे? कौन मना कर रहा है? नहीं, कुछ लोग हैं जो मानते नहीं हैं, तो उनको आप समझाइए या पकड़ के ले जाइए। तो ये सब चीज़ हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा नाम सालखन मुर्मू है। हम 2 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अभी आदिवासी संगेल अभियान, संगेल माने सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के 50 आदिवासी बहुल जिला और 400 प्रखंडों में काम करते हैं। इस समय हम लोग सरना धर्म कोड, भारत के अधिकांश आदिवासी हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। और 8 नवंबर 2023 को रांची में लाखों आदिवासी जमा हो रहे हैं सरना धर्म कोड की डिमांड के लिए, और 1 महीना के भीतर नहीं मिलेगा तो 8 दिसंबर 2023 को हम भारत बंद करेंगे, 7 राज्य में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। दूसरा हमारा प्रमुख काम है आदिवासी समाज को जागृत करना। हमारे गांव समाज में अभी भी नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हड़िया, दारू, चकना रुपयों में खरीद बिक्री करना। हमारा एक ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम है जिसको माझी परगना व्यवस्था बोलते हैं। हर एक गांव में एक ट्राइबल चीफ्टेन होता है। ये लोग अभी राजतांत्रिक व्यवस्था चलाते हैं। राजा का बेटा राजा बनता है, तो हर एक आदिवासी गांव का ट्राइबल चीफ्टेन जो है राजा का बेटा राजा है। गांव के सब लोग उसको अभी तक चुनते नहीं हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप अभी नहीं है। तो अधिकांश जो हमारा ट्राइबल चीफ्टेन है अनपढ़ है, पियक्कड़ है और संविधान कानून नहीं जानता है। तो हमारा गांव का जो ट्राइबल चीफ है, प्रमुख है, वही आदिवासी महिलाओं को डायन बनाता है, नशा का व्यापार करता है, लोगों को जुर्माना लगाता है। और आदिवासी गांव में संविधान कानून, ह्यूमन राइट्स नहीं चलता है। वहाँ राजतांत्रिक व्यवस्था में कुछ लोग गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती कर रहा है। तो हम लोग का डिमांड है आदिवासी संगेल अभियान का, इस समाज सुधार के काम को हम कर रहे हैं कि गांव के सभी स्त्री पुरुष जो आदिवासी हैं बैठेंगे और अपने बीच में से 1 साल के लिए ट्राइबल चीफ्टेन को चुनेंगे, ताकि पढ़े लिखे आदिवासी गांव में हैं उनको ये मौका मिले गांव को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को एकजुट करने के लिए। और आदिवासी समाज को संविधान के तहत बहुत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अभी तक हम सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से गुलाम की तरह हैं। तो आज ये बर्नपुर में भारतीय भवन में हमारा एक सम्मेलन था। 4-5 जिलों से यूथ और स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं। उनको कुछ लोग विरोध किए और उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी संगेल अभियान के नेताओं ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, लिखित स्वीकृति मिला, उसके बावजूद कुछ एंटी सोशल लोग वहाँ जाम लगा दिया, ताला लगा दिया, मीटिंग नहीं करने दिया।
पुलिस वालों को हमने कहा, हमारी तरफ से हमारे लोगों ने आपको सूचना दिया कि हम कल मीटिंग करेंगे। ये जो लोग जाम किया है रोड और मीटिंग नहीं करने देता है, ये लोग क्या आपको नोटिस दिया है? नहीं दिया है, तो इनको आप हटाइए। तो पुलिस वाले बिल्कुल फेल हैं, इन्होंने अपना दायित्व निभाने में असफल हुए। एक प्रकार से हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, मीटिंग करने का शांतिपूर्ण बिना हथियार का, वो नहीं करने दिया। तो इसके लिए जो लोग जाम किया है, हमको जितना समझदारी मिल रहा है, ये लोग ऐसे एंटी सोशल लोग हैं जो आदिवासी समाज को नशा में, डाइन में और अन्याय अत्याचार में घेर के रखना चाहते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको जो सूचना मिला, इसके पीछे टीएमसी पार्टी है। ये कुछ नेता जो हैं जमीन दलाली करते हैं, जमीन लूट करते हैं, और उनको टीएमसी पार्टी सपोर्ट करता है। और बहुत हद तक बंगाल में पुलिस प्रशासन भी टीएमसी का ही बात सुनता है। तो अभी हम 12 बजे में आए, अभी 3 बज गया, पुलिस बोलती है हम हटाएंगे, रोकेंगे, नहीं कर सकते। हमने कहा आप एक अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए, इनको वहाँ घेरने दीजिए, हमको कोई और जगह पर ले जाके मीटिंग करने दीजिए। वो भी नहीं कर सके, तो हम तो उधर ही थे। कार्यकर्ता लोग आए और रोड जाम किया, तो हम ज़्यादा देर जाम नहीं करेंगे, ये हमारा पर्पस नहीं है। आप मीडिया वाले आए, आपके मार्फत हमने हमारी बात को रखा है। हम आदिवासी समाज में सुधार लाने के लिए एकमात्र आदिवासी नेता हैं जो चाहते हैं आदिवासी भी भारत के नागरिक हैं, आगे बढ़ें। तो इसी का मामला है, अभी हम बातचीत करेंगे और ये रोड जाम हम लोग हटाएंगे, और हो सकता है इस मैदान में थोड़ा देर सभा करेंगे। थैंक यू। कुछ पूछना है आप लोग को? आपने कहा कि पार्टी का कोई ई है, किस पार्टी का कोई आदमी? टीएमसी पार्टी। भाई हमको पता लगा, आपको ये भी बता रहे हैं, 2 ही गांव का महिला लोगों जाम किया हुआ था भारतीय भवन गेट भी। 2 गांव का महिला, उन महिलाओं को इनके जो नेता है टीएमसी के हैं, उन्होंने बोला नहीं जाओगे तो तुमको डाइन बनाएंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। आप बेचारा महिला लोग क्या करता। और उनका जो 2 नेता है, क्या क्या नाम है जी? क्या हीरालाल? अरे पूरा टाइटल बोलो ना। हीरालाल सोरेन, मोतीलाल सोरेन, ये लोग टीएमसी का काम करता है। गांव में ऐसे गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती करके आदिवासी को अन्याय अत्याचार में रखा है। हमारी कोशिश है, आज एक आदिवासी महिला देश का राष्ट्रपति है और हम लोग आदिवासी महिला को गांव में डाइन बना रहे हैं। तो ऐसे ही तत्वों के चलते हो रहा है। अन्यथा परसों हम पुरुलिया में एक सभा किए, होल में, पुरुलिया का जो हेडक्वार्टर है, और अयोध्या पहाड़, वहाँ बागमुंडी ब्लॉक है, पहाड़ के ऊपर भी सभा किए। कल बांकुड़ा में रार एकेडमी, बांकुड़ा शहर में सभा किए। यहाँ भी हो सकता था। तो पुलिस प्रशासन को मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा लाचार, कमज़ोर, हताश है। हमको समझा रहे हैं आप मत कीजिए। अरे भाई, हम क्यों एक शांतिपूर्ण सभा नहीं करेंगे? कौन मना कर रहा है? नहीं, कुछ लोग हैं जो मानते नहीं हैं, तो उनको आप समझाइए या पकड़ के ले जाइए। तो ये सब चीज़ हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी बातों को आपके बीच में रखे हैं और हम लोग बाकी कार्यकर्ताओं को भी इधर ले जाके हम समझाएंगे। इसको लेकर आप क्या दूसरे जगहों पे या प्रशासनिक और उच्च अधिकारियों में क्या आप रखेंगे अपनी बातों को? नहीं, मैं इसको ज़रूर ऊपर तक ले जाऊंगा, लेकिन आप मीडिया वालों से मेरा आग्रह है कि हमारी बातों को हमने आपको बताया कि एक शांतिपूर्ण सभा हो सकती थी, पुलिस प्रशासन उनको समझा सकते थे। पुलिस वाले बोल रहे हैं वो जो 2 नेता है, मोतीलाल और क्या लाल, अभी फ़ोन ऑफ कर दिया। ये लोग को सब पता है फ़ोन कहाँ है, ऑफ कहाँ है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, और इसके चलते हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित होकर रोड पर आ गए। लेकिन हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। थैंक यू। सरकार मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी संघर्ष अभियान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़े रहे। सेंगेल जोहार।